श्री सुखदेव जी कहते हैं प्रिय व्रत जो हुए हैं इनके बेटा हुए आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के नाभि के ऋषभदेव पुत्र भय। और एक ही ज्ञान समझाते हैं, बेटा काम करो और भगवान को भजन। और आजकल क्या मात पिता बालकों सिखावे, उधर भरो जय धर्म सिखावे। पिता ने जब सत्संग सुनाया 89 बेटा विरक्त हो गए। एक बेटा है जिनका नाम है भरत। पिताजी जंगल में भजन करने गए। एक दिन भरत ने सोचा मेरे पिता इतने धर्मात्मा भय और मैं गृहस्थ में फंसा हूं। बेटा सुमति को राज्य देकर नेपाल में गंडकी नदी के किनारे भजन करने गए भरत जी महाराज। आइए बोले सभी, अरे मन सुमिर ले भगवान भगवान और तप करना चलो है तपदारी। मन सुमिर ले भगवान भगवान तप करना चलो है तपदारी। मन सुमिर ले भगवान भगवान तप करना चलो है तपदारी। मन सुमिर ले भगवान भगवान तप करना चलो है तपदारी। ताली बजा के बोले सभी, अरे माता पिता और घर परिवार, माता पिता और घर परिवारी। घर में छोड़ी अपनी नारी, घर में छोड़ी तिलक नारी। ओ लला कहे न तेरा हो प्राण प्राण तप करना चलो है मन सुमिर ले भगवान भगवान तप करना चलो है तपदारी। सदगुरुदेव भगवान की। कहाँ गए भरत जी महाराज? नेपाल में जो गंडकी नदी है, जो एक दामोदर कुंड है, बताते हैं आज भी उसमें यदि तुलसी का पत्र डाल दो 15 फीट नीचे से सालग्राम आकर के उसे स्पर्श करते हैं। भरत जी महाराज भजन करने को बैठ गए और इधर क्या देखा, एक गर्भवती हिरणी प्यास से बेचैन। उसने नदी में देखा जल, उसे बोले इस जल को पी करके मैं अपनी प्यास को शांत करेंगे। आहा, और मेरे सज्जनों उसे हिरणी को देखा सिंह ने, बोले इसे खाकर मैं अपनी भूख को शांत करेंगे। तो हिरणी ने जैसे ही देखा दहाड़ लगाई सिंह ने। हिरणी समझ गई अब ये सिंह मुझे नहीं छोड़ेगा। तो मेरे भगवत प्रेमियों, माँ की ममता ऐसी होती है, माँ अपने प्राण की चिंता नहीं करती है। बोले मेरे बच्चे का बाल बांका न हो। मैया सोच रही मेरा गर्भस्थ शिशु जो है इसका बाल बांका नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? कि हिरणी ने वहां छलांग भरी, साहस न रहा, दम टूट गया।
मर गई हिरणी तब एक तरफ बकु गर्भ नदी में छूट गया। मर गई हिरणी तब एक तरफ बकु गर्भ नदी में छूट गया। जैसे ही देखा हिरणी ने लगाई छलांग, झटका लगा, गर्भस्थ शिशु जल में गिर पड़ा। हिरणी उस पार जाके गिरी। कुछ शेर का भय, कुछ प्रसव पीड़ा, मृत्यु हो गई। बच्चा बहता जा रहा है। भरत जी खड़े भजन कर रहे। जैसे ही देखा उठा लिया, अपनी पर्ण कुटी में लेकर आए। ठंड से बच्चा कहां पर आए। अब देखो साधना में सावधान, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कहते हैं देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को उस मार्ग बढ़ाते चलो और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अब देखो गए थे राम भजन को औंकल लगे कपास। भरत जी बच्चे की सेवा में लग गए। मन भजन से हटने लगा। 200 मालाओं का संकल्प था रोज। सो 20 ना बची महाराज। हाँ एक दिन वो आया, इतना मोह उसको खिलाना पिलाना सुलाना। बोले जाकी मैया बप्पा हम ही तो है, कोई है ही ना। इतना मोह सो भूल गए भजन। एक दिन जब बच्चा बड़ा हुआ, हिरणी का झुंड आया, बच्चा झुंड में चला गया। सो मोह के कारण भरत ने अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं सावधान अंतमति सो गति, बन गए हिरण। इसलिए कहते भगवान का नाम का चिंतन करो हमेशा। जब हिरण बन गए जंगल में जाते, सभी हिरण हरी घास खा रहे और ये सूखी, क्यों हमारी मृत्यु हो जाए। इन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान है। एक दिन जंगल में लगी आग, सब हिरण भाग गए, पर ये नहीं भागे। इन्होंने हिरण के शरीर से पीछा छोड़ दिया। कहां पहुंचे। अब ब्राह्मण कुल में जाकर जन्म लिया है। आंग्रिश गोत्र के ब्राह्मण जो हैं, जिनके यहाँ 2 पत्नी हैं, 1 से और पुत्र हैं, और एक से ये भरत महाराज। एक दिन पिता ने देखा, कहते हैं होनहार बिरभान के लखे चीकने पात। पिताजी ने देखा मस्तिष्क रेखा बड़ी सुंदर है। गायत्री मंत्र दिया। बोले बेटा ये हमें 2 घंटे में सुना। भरत जी ने सोची अगर आज हम जाके चक्कर में पड़ गए, हाँ तो 2 जीवन तो बर्बाद हो चुके और ये तीसरा चलो जाएगा। भरत जी ने याद होते हुए भी नहीं सुनाया। पिताजी नाराज हो गए। अरे मैं तो जान रहा था बड़ा होनहार बालक है, तेजस्वी यशस्वी बालक है, परंतु इसकी बुद्धि तो जड़ हो गई। सो नाम रख दिया जड़ भरत। और 3 भरत हुए अपने देश में। एक कैकेयी पुत्र भरत, एक ये जड़ भरत, एक दुष्यंत पुत्र भरत। इन तीनों के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है भारतवर्ष। ये ऋषियों की भूमि है। बोलिए भारत माता की, गोविंद भगवान की। मेरे बंधुओं, एक दिन भाइयों ने देखा घर में पड़े रहते हैं भरत जी, काम नहीं धंधा नहीं। सो भाई नाराज हो गए। निकल जाओ यहाँ से, जाओ कहीं भी जाकर के अपना कुछ भी, खेतों पे जाके चिड़ियां भगा। भरत जी खेत पे गए। सो चिड़ियां खेत में चुन रही। अब देखो भाव कैसे है भरत जी को। भरत जी ने सोची चिड़ियां किसकी, भगवान की, मैं किसका, भगवान का। तो जीवों पर दया करना परम धर्म होता है। अरे बेचारी भूखी हैं। बोले खूब चुनो, राम की चिड़िया राम ही के खेत, और चुन ले चिड़िया
भरे भरे पेट खूब खाओ। और भरत जी बैठे बैठे गाना गा रहे हैं, जय जय राधा रमण हरि बोल, हो जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो सभी, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। दोनों रस के भरे हैं कपोर, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। प्यारे सज्जनों, भरत जी कर रहे भजन, भाइयों ने आकर देखा, भाइयों ने कहा ले जहाँ फसल सब चुने ले रही चिड़िया, वो भजन कर रहे। क्रोध में आए कि भाइयों ने कहा निकल जाओ यहाँ से, आज से तुम्हें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है, जहाँ मर्जी हो वहां जाओ। सुखदेव जी कहते राजन सावधान, भरत जी बहुत खुश, बहुत बढ़िया, सारो झंझट खत्म। हाँ, न कोई काम धंधा की कहेगो, कहाँ जाना कहाँ रुकना कोई ठिकाना नहीं। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सो ही सहंसा। प्यारे भरत जी जा रहे हैं और रास्ते में मिली भीलों की नगरी। भीलों ने काली मैया की बलि चढ़ानी चाहिए भरत जी की। तो ध्यान देना, जो भगवान का भक्त होता है ना, परमात्मा हर पल उसकी रक्षा करता है। जैसे ही चढ़ानी चाहिए बलि, माता प्रकट हो गई काली मैया और उसने भीलों को दंडित किया और भरत जी की प्राण रक्षा की। अब भरत जी कर रहे भजन, ध्यान देना। शौबीर देश का राजा रवगढ़ पालकी में सवार होकर जा रहा है,
एक कहर पड़ गया बीमार। बोले जाओ यहाँ जो भी आपको मिल जाए ना सब हमारी प्रजा है, किसी को भी लगा लो। जय मिल गए भजन करते हुए भरत जी महाराज। हाँ सो कहर पकड़ के अजी कहाँ ले जा रहे हो? मैं तो भजन कर बेकूं आए। अरे बोले भजन छोड़ो पहले पालकी में लगो। कहते हैं ना आज भरत जी सोच रहे भगवान के भजन में बड़ी कठिनाई है, पालकी में लग गए। पर भरत जी का एक नियम था, कम से कम 2-4 हाथ आगे देख के चलते थे कि पैर से कोई चीटा चेटी ना दब जाए जो पाप है जाए। आगे देखा चीटियों का झुंड, भरत जी ने लगाई छलांग और रहुगढ़ का सर लगा पालकी में। क्रोध आ गया, है क्या बात है पालकी नहीं चल रही क्या? दिखने में बड़े मोटे तगड़े लग रहे हो। महाराज जे मोटो पावा जो लगायो ना जी कुछ हरकत कर रहे हो। बोले ऐसा दंड देंगे समझ लेना। भरत जी कुछ नहीं बोले, फिर आगे चले। फिर झुंड आया, फिर छलांग लगाई, फिर सर पालकी में। अब तो रहुगढ़ को बड़ा पालकी को रखवा लिया और भरत जी से कहने लगे मेरे सामने यमराज भी दंड देने में फेल हो जाते जानते हो? ऐसी चिकित्सा करेंगे तुम्हारी जो जिंदगी भर याद रखोगे। भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। सुखदेव जी कहते राजन सावधान। भरत ने सोचा यदि मैं आज नहीं बोला तो इस राजा का जीवन अंधकार में चला जाएगा। क्या बोले? बोले महाराज आपने कहा मोटा होना और तगड़ा होना, पतला होना। बोले ये शरीर का धर्म है, मेरा ना। ये मोटा होना पतला होना शरीर का धर्म है। अब रहुगढ़ ने कहा मतलब? बोले फिर आप कौन है? बोले जो तुम सो हम, सो हम। समझ लीजिए रहुगढ़ समझ गया ये वेदांती भाषा समझ में नहीं आ रही है। अजी महाराज आप कौन हैं? तो बोले सुन यदि भौतिकता से प्रमाण चाहते हो तो अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध आराधनम भगवत यमानो मृगो भवम मृग संगादतार्थ। पहले मैं था भरत, हिरणी के बच्चे से भयो मोह, फिर मैं बना हिरण और हिरण से भी पीछा छोड़ा, अब मैं फिर भरत बना। और आज मैं भजन करवे को आए सो तुमने फिर पालकी में लगा लो। 3 जीवन बर्बाद हो। मेरा नाम भरत और यदि अध्यात्म तौर से पूछना चाहते हो तो मैं कौन हूं? बोले जो तुम हो सोई हम है। मतलब बोले तुम भी ईश्वर अंश और हम भी ईश्वर अंश हैं। ये तो कबर है। ये नाम जो है ना, ये जो शरीर है ना, ये आत्मा की सुरक्षा के लिए कवर है। जैसे गाड़ी की सुरक्षा गैरेज में और आपकी सुरक्षा गाड़ी में, ऐसे ही आत्मा की सुरक्षा इस गैरेज में। ये आत्मा का कबर है, ये घर है, मकान है। वो मकान तुम्हारा नहीं है, ईंटों वाला। समझ रहे आप लोग? बड़े किसका मकान है? जी मेरा मकान है। वो आपका मकान नहीं है, वो आपके मकान का मकान है। ये भजन कल सुनाएंगे, आज समय कम है। तो ये आपके मकान का मकान है। भरत जी वही समझा रहे हैं कि आप ईश्वर के अंश, और जितने भी बैठे हैं सब ईश्वर के अंश ही तो हैं। बोले सुनील या फलाने या ये नाम तो केवल शरीर का है, आत्मा का कोई ना नाम है, ना कोई रूप है, ना आत्मा को कोई सजा दे सकता है। तो रहुगढ़ से भरत जी ने कही महाराज आपने अभी कहा ऐसी चिकित्सा करेंगे जो जीवन भर याद। किसकी करोगे चिकित्सा? अरे जिसकी करोगे वो मैं नहीं हूँ, और जिसकी और जो मैं हूं ना उसकी करने की तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और जिसे तुम दंड देना चाहते हो वो मैं नहीं हूं। आत्मा को कोई दंड दे सकता क्या? किसी ने आज तक देखा है? लोग बैठे रहते हैं और हंसा कब निकल गया किसी को पता नहीं चलता है। भरत जी महाराज ऐसे अटपटे ऐसा अध्यात्म उपदेश दे रहे हैं भरत यानी रहुगढ़ को। बोले तुमने कहा दंड देंगे, चिकित्सा करेंगे, तो बोले जिसकी करोगे वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसकी चिकित्सा करने की तुम्हारी कोई औकात नहीं। चरणों में गिर गए भरत महाराज के। राजा रहुगढ़ 28 नरकों का वर्णन सुनाया।
भवाटवी का वर्णन सुनाया और सुंदर आत्मोपदेश किया। अरे व्यास मंच पर बैठ के दुनिया कथा सुना सकती है, पर तो सर में कोई बैठा हो और आपका अपमान कर रहा हो, ऐसे समय पे गीता उपदेश कौन देगा भला? ऐसे समय पर भगवत चर्चा कौन सुनेगा? ऐसे समय आत्मोपदेश कौन कर सकता है? बोले भरत जी के सिवा किसी और की क्षमता नहीं थी। संतों की तो दुनिया निराली होती है प्यारे। आज भरत जी ने राजा रहुगढ़ का जीवन बदल दिया। रहुगढ़ ने पालकी त्याग दी, घमंड चूर हुआ, जंगल में भगवान का भजन करने गए और वहीं से भगवान को पाया। बोल गोविंद भगवान। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण, संतों के पास कितनी बड़ी बूटी होती है, संतों के पास समाधान। अरे इसकी पत्नी बड़ी सुशील थी, पर वैश्या की संगति से दुर्बुद्धि हो गई, चोर बन गया, डाकू बन गया। पर जब संतों ने समाधान किया ना, बेटे का नाम नारायण रख ले बस कल्याण हो जाएगा, तो केवल नाम नारायण रखने से अजामिल का कल्याण हो गया। ध्यान देना, आ जाइए। तो लिखा है, अरे तेरी बने जय है राम गुण गाए से, तेरी बने जय राम गुण गाए से, तेरी बने जय है राम गुण गाए से, तेरी बने जय है राम गुण गाए से, राम गुण गाए से हरि गुण गाए से, राम गुण गाए से हरि गुण गाए से। बोलो, अरे तेरी बने जय है राम गुण गाए से, तेरी बनी जय है राम गुण गाए से, तेरी बनी जय है हरि गुण गाए से। किसकी बनी? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलादों की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलादों की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलादों की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलादों की बन गई। भला अरे मीरा की बन गई है, अरे मीरा की बन गई, शहर के पिलाए से, तेरी बनी जय है राम गुण गाए से, तेरी बनी जय है हरि गुण गाए से। किसकी बन गई? हाँ, गज की बन गई और गीधऊ की बन गई, गज की बन गई और गीधऊ की बन गई, गज की बन गई और गीधऊ की बन गई, गज की बन गई और गीधऊ की बन गई। और प्यारे और केवट की बन गई है, अरे केवट की बन गई, नाव के चढ़ाए से, तेरी बनी जय है राम गुण गाए से, तेरी बनी जय है हरि गुण गाए से। और प्यारे बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई। अरे हनुमत की बन गई है, अरे हनुमत की बन गई, सिया की शोभलाए से, तेरी बन गई, सिया की शोभलाए से, तेरी बन गई राम गुण गाए से।
जाइए। श्री सुखदेव जी कहते राजन सावधान। परीक्षित जी खड़े हो गए और बोले महाराज मैं 3 दिन से सुनता आ रहा हूँ, पापी को डुबो दिया, धर्मी को बचा लिया, भक्त की रक्षा कर दी, ये भगवान के अंदर द्वैत क्यों है? सुखदेव भगवान ने कहा हे परीक्षित लाल, एक बार आपके बाबा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया और उन्होंने कहा इस यज्ञ में प्रथम पूज्य कौन है? सो वहां सभी पांडव थे और भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का बैठा था जिसका नाम था शिशुपाल। बोले प्रथम पूज्य कौन है? तो नकुल सहदेव ने कह दिया हमारे प्रथम पूज्य तो गोविंद है, कृष्ण है, द्वारकाधीश। और जैसे ही इतना कहा उसी समय शिशुपाल खड़ा हो गया और छूटते ही गालियां शुरू। अरे वो जेल में जन्म लेने वाला, पोखर का पानी पीने वाला, करील के कांटों में पलने वाला, गोपियों का चीर चुराने वाला माखन चोर, कल से द्वारकाधीश बन गया तो क्या भगवान है वो? बिल्कुल नहीं, उसकी पूजा नहीं हो सकती है। अर्जुन खड़े हो गए अपना गांडीव लेकर के अर्जुन के सामने और कन्हैया से कोई ऐसे बोल दे। भगवान बोले ना 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 अर्जुन तुम ठहर जाओ, ये हमारी शिकार है। और ये भगवान की बुआ का लड़का था, ध्यान देना। जब इसका जन्म हुआ था तो विद्वानों ने कहा जिसकी गोद में जाने से एक आंख निकल जाए, 2 भुजाएं कट जाएं, समझ लेना वही से मारेगा। और जैसे कन्हैया की गोद में दियो सो एक आंख निकल गई, 2 भुजाएं कट गई। बुआ ने कही लाला मोय आशीर्वाद है, मेरे बेटा को तू मारे तो ना। कन्हैया बोले अरे बुआ हम काय को मारेंगे, तेरो बेटा रोज 100 गाली दे और बता ना मारे। बुआ खुश, कोई काय को खामे खाम 100 गालियां देगा, उन्हें क्या पता ये इतना, हाँ इतना ये आदत से मजबूर है। आज भगवान को गाली पर गाली, गाली पर गाली। और जैसे ही 99 गाली हुई भगवान खड़े हो गए। शिशुपाल सावधान, एक भी लफ्ज आगे नहीं होनी चाहिए, अब खैरियत नहीं। तो कहने लगा ओए द्वारकाधीश तू वही है, ग्वालिया है मेरे लिए, ग्वाल है तू, कोई भगवान नहीं है। मैं और आगे बोलूंगा तो तू क्या करेगा बोल। भगवान ने कहा मान जाओ। 100 गाली हुई, भगवान ने फिर अलाउट किया ओए शिशुपाल सावधान। और जैसे ही 101 भगवान का सुदर्शन चक्र चला और शिशुपाल के धड़ से सर को अलग प्राण ज्योति निकली, 7 बार आकाश मंडल में परिक्रमा किया और भगवान के मुखार बिंद में और उनके विग्रह में लीन हो गई। ये सब क्या है? परीक्षित जी कहने लगे, धर्मराज रोने लगे। सुखदेव भगवान समझा रहे हैं। धर्मराज बोले बाबा नारद से हे महाराज ऐसा पापी मेरे कृष्ण को गिन गिन के गालियां देने वाला, ऐसे दुष्ट की ऐसी सहज मुक्ति क्यों? उसी समय बंधुओं ध्यान रहे, जवाब दिया मैं मानता हूं कि कन्हैया को गाली देता था, पर गाली देते समय याद तो भगवान की ही करता था ना। बात ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुमने भजन किस पद्धति से किया, पद्धति अलग अलग हो सकती है। बात महत्वपूर्ण ये है आपने भजन किया कितना है। कोई भगवान से दुश्मनी मानता है, कोई प्रेम। जब भगवान की छोटी सी उम्र थी, यशोदा मैया दीपक दान करने गई जब यमुना में, सो भगवान कन्हैया घोटों पानी में घुस गए और मैया प्रवाहित कर रही है और कन्हैया खींच के किनारे कर रहे हैं। यशोदा बोली चौरे लाला मैं तेरी लंबी उम्र की ताई जे दीपक दान कर रही हूँ, तू खींच खींच के किनारे काहे को करे लाला। उसी समय भगवान कन्हैया ने कहा मैया अगर हम खींच के किनारे ना करेंगे तो सब बह नहीं जाएंगे। अब वो भी ठहरी भगवान की मैया। अरे लाला ये भवसागर है, ना करोड़न प्राणी रोज बहतो है, ऐसे तू कौन कौन को पार करेगो बेटा। सो कन्हैया मुस्कुराए के बोले मैया सन्मुख होए जीव मोय जबहि। हे माता, भगवान कृष्ण कहने लगे माँ
जो जीव मेरे सामने बहता बहता आ गया उसकी पूरी फुल गारंटी है। कन्हैया ने माता यशोदा से कही, मैया सन्मुख होई जीव मोई जबही, सन्मुख होई जीव मोय जबही, सन्मुख होई जीव मोई जबही, सन्मुख होई जीव मोय जबही, जन्म कोटि घना सौ तबही, जन्म कोटि घना सौ तबही, सन्मुख होई जीव मोय जबही। मैया जो बहतो सामने आ गए उसकी गारंटी है। अब बहने का मतलब आप समझ रहे हैं, जितना भगवान का चिंतन करोगे उतने ही भगवान के सामने जाओगे। आ जाइए, हिरण्याक्ष का जब वध हुआ, हिरण्यकश्यप ने सोचा भगवान से बदला लेकर रहेंगे। आज घर में वायदा करके गए, मैं तप करने जा रहे 100 वर्ष बाद लौट करके आऊंगा। जब जंगल में गए, नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि भजन करने लगे। ऐसे ही हिरण्यकश्यप तप करने के लिए गए। सभी देवता परेशान हुए और कहने लगे, राजन हे गुरुदेव, देवताओं ने गुरु बृहस्पति से कहा तुम जाओ और इसकी तपस्या को भंग करो। अरे देव गए घबराए और गुरु बृहस्पति तुम्हारे बुलवाए। आइए मेरे सज्जनों, आज गुरु जी पहुंचे भजन करने। अब देखो मैं आपको एक बात बता दे, भक्ति 2 प्रकार से होती है, एक होती है सकाम, एक होती है निष्काम। सकाम भक्ति वो होती है जिसमें मांगा जाता है, और निष्काम वो होती है जिसमें कुछ मांगा नहीं जाता है। ध्यान देना। एक बार एक भक्त चला और बीच में भेंट हुई बाबा नारद से। बोले महाराज ये बताओ जल्दी कौन से भगवान खुश होते हैं? तो बोले कन्हैया जी तो व्यस्त रहते हैं, राम जी भी व्यस्त, भोले बाबा भी व्यस्त रहते हैं। तो बोले तुम एक काम करो, क्या ब्रह्मा जी की पूजा करो। ब्रह्मा जी के भक्त कम हैं। प्यारे सज्जनों, उसी समय कहते हैं पुष्कर में गया वो भक्त और 3 महीना भगवान ब्रह्मा जी का भजन किया। सो ब्रह्मा जी मन ही मन में प्रसन्न। और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी ने सोचा राम जी वरदान देना थोड़े ही जानते हैं, केवल भोले बाबा ही वरदान देना थोड़े ही जानते, अपन भी विधाता है ना। सो पास में आए, दर्शन दिया ब्रह्मा जी ने। बोल भगत क्या बात है बोल।
मैं तेरे ऊपर बड़े प्रसन्न है। और सुन, तूने 3 महीना भजन कियो है ना, मैं कहते हैं तू 3 ही वरदान हमसे मांग ले। ये भैया हमारे 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। सदा सुखमय जीवन रहे, भगवान से मेरी कामना है। बोल गोविंद भगवान की।